गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा ये टॉपिक चल रहा था आपके साथ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डाटाबेस कीज, जिसमें मैंने आपके साथ फॉरेन की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज किया था और बताया था कि ये की किस तरीके से डाटा के बीच रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करती है। ठीक है ना, किस तरीके से ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को। मैंने आपके साथ डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आज का मेरा टॉपिक है आपके साथ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल। database management system dbms are not a new concept. It's not a new concept. ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। had been first implemented in the 1960 में पहली बार ये इंप्लीमेंटेड किया गया था, हो चुका था। विद टाइम के साथ डाटाबेस टेक्नोलॉजी इवॉल्व, डाटाबेस टेक्नोलॉजी का इवॉल्व होती रही। इवॉल्व ए लॉट वाइल यूसेज, जैसे जैसे यूज होती रही, एंड एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी ऑफ डाटाबेस इंक्रीज्ड इमेंसली, और जो एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी है टाइम के अकॉर्डिंग वो डाटाबेस में इंक्रीज होती रही। दीज डेज देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, आज के टाइम में कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अपना डाटाबेस यूज ना कर रहा हो। There is no organization which does not manage its data and record using some type of DBMS। देखिए कितना बहुत अच्छी बात कही है इसने कि आज के टाइम में कोई भी, आजकल जो है कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अपना डाटा जो है मैनेज ना कर रहा हो, अपना रिकॉर्ड मैनेज ना कर रहा हो किसी भी टाइप के DBMS का यूज करके। कोई ना कोई, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी टाइप के DBMS का यूज कर रहा है अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कोई ना कोई DBMS सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, किसी ना किसी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है अपने डाटा को मैनेज करने के लिए, अपने रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए। जैसे कि ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी है, तो ये भी तो DBMS का यूज कर रही है अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। आप खुद देख सकते हैं, आप आइडिया के शोरूम में चले जाइए, आप एयरटेल, ये अपने एम्प्लॉयज का डाटा क्या करते हैं, ऑनलाइन मैनेज करते हैं। ऑनलाइन क्या करते हैं, ये जो आइडिया के शोरूम्स होते हैं जहां पर इनका पूरा अपना सिस्टम होता है, तो वहां पर ये अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका डाटा क्या करते हैं, मैनेज करके रखते हैं। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम में चले जाइए, जो इलेक्ट्रिकल जहां पर आपके बिल सबमिट होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, अपने जो कस्टमर है जिन्होंने करेक्शन ले रखा है बिल का, वो अपने कस्टमर का डाटा क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। किसका यूज करके, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करके। तो इन्होंने बोल रखा है, apart from this, your electricity service provider uses a database management system to manage billing, client related issues, to handle fault data etc। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर है वो भी क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो है वो क्या कर रहा है, आपका DBMS का यूज कर रहा है। किसको मैनेज करने के लिए, आपके बिलिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए कि आपका कितना बिल आ रहा है। किसको, क्लाइंट रिलेटेड इशू, अगर क्लाइंट के कोई भी इश्यूज है तो उसको, उसके डाटाबेस को मैनेज कर रहा है। किसको मैनेज कर रहा है, अगर कोई फॉल्ट है तो उसको मैनेज कर रहा है। नॉट टू फॉरगेट फेसबुक आप खुद देखिए, फेसबुक आज कितने हजारों को, कितने करोड़ों लोगों का डाटा फेसबुक ने मैनेज कर रखा है। इवन पूरा वर्ल्ड वाइड डाटा जो है फेसबुक ने मैनेज कर रखा है। फेसबुक इट नीड्स टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड प्रेजेंट डाटा रिलेटेड टू इट्स मेंबर्स, देयर फ्रेंड्स, मेंबर एक्टिविटीज, मैसेजेस, एडवर्टाइजमेंट एंड ए लॉट मोर। तो आपका जो फेसबुक है उसको देखिए कि उसको क्या क्या डाटा स्टोर करना पड़ रहा है। आपका डाटा, जितने मेंबर्स हैं उनका डाटा, उनके फ्रेंड्स का डाटा, मेंबर की क्या क्या एक्टिविटी है फेसबुक पर उसका डाटा, मैसेजेस क्या क्या आप एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं उसका डाटा, एडवर्टाइजमेंट अगर आप दे रहे हैं तो उसका डाटा, और भी बहुत सारे ऐसे डाटा है जो फेसबुक मैनेज कर रहा है। तो डेफिनेटली आज कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो अपना डाटा मैनेज ना कर रहा हो। सब ऑर्गेनाइजेशंस अपने डाटा को किसी ना किसी DBMS सॉफ्टवेयर का यूज करके मैनेज कर रहे हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ऑल दीज रियल लाइफ एप्लीकेशन, जितने भी ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं जो अपने डाटा को मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम हो, चाहे आपका ऑनलाइन इन्वेंट्री सिस्टम हो, चाहे आपका जो है फेसबुक हो, तो जितने भी ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है ये रिक्वायर ए DBMS।
टू मैनिपुलेट एंड हैंडल दीज इनॉर्मियस डाटा, इतने बड़े ह्यूज अमाउंट के डाटा को मैनेज करने के लिए ये किसका यूज करता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। ए डीबीएमएस रिक्वायर्ड सम लैंग्वेज, तो डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट है कुछ सम लैंग्वेज की, टू हैंडल एंड मैनिपुलेट दिस डाटा विच इज नोन एज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है, एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोवाइड कराता है कि वो एप्लीकेशन पूरे के पूरे डाटाबेस को, आपके पूरे डाटा को मेंटेन करता है, आपके डाटा को मैनिपुलेट करने का काम करता है, डाटा को मेंटेन करने का काम करता है, डाटा को स्ट्रक्चर्ड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वे में क्या करता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है। फिर जब वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वे में मैनेज करता है तो हम उसे डाटा को क्या कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस डाटा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जो डीबीएमएस है, डीबीएमएस एक इंटरफेस है, लेकिन ये इंटरफेस, this interface provide a application program which is known as the structured query language which handle the enormous data, तो इसने देखिए, आप खुद देखिए इसने क्या बोल रखा है, ए डीबीएमएस रिक्वायर सम लैंग्वेज, डीबीएमएस को रिक्वायरमेंट है कुछ लैंग्वेज की जो हैंडल कर सके, जो मैनिपुलेट कर सके किसके डाटा को, इसके डाटा को जो डीबीएमएस हैंडल कर रहा है, और उस लैंग्वेज का नाम है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। दैट मींस डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है जो इनॉर्मियस डाटा को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, राइट, स्ट्रक्चर कर रहा है उसे, जो रिलेशनल डाटाबेस को 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में मैनेज कर रहा है। लेकिन इस डीबीएमएस को, इस टाइप के, इस रिलेशनल डाटाबेस को हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डाटाबेस की, इस डीबीएमएस को, इस रिलेशनल डाटाबेस को मैनेज करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, उस लैंग्वेज का नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यही स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू हम अपने डाटा को क्रिएट करते हैं, हम अपने डाटाबेस को मैनेज करते हैं, हम अपने डाटा को 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट मींस टेबल और रिलेशन की फॉर्म में क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, फिर उस पर हम वेरियस टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसी एसक्यूएल की हेल्प से। ओके, तो द फॉलोइंग टॉपिक deals exclusively with relational databases, their tables and retrieving data using structured query language। अब कहने का मतलब है, देख मैं ऑलरेडी मैं आपसे किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं एम्फेसाइज ही रिलेशनल डाटाबेस पे कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि जो आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आपका जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है इतने बड़े डाटा को हैंडल करने के लिए, इतने बड़े डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, इतने बड़े डाटा को स्ट्रक्चर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। उस लैंग्वेज का नाम है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और यही एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज आपके डाटा को मैनेज करती है, ऑर्गेनाइज करती है, मैनिपुलेट करती है, अपडेट करती है, उसमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट करती है, डिलीट करने का काम सब कुछ किसका है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का है। तो यही स्ट्रक्चर क्वेरी में लैंग्वेज रिलेशनल डाटाबेस को हैंडल करती है। रिलेशनल डाटाबेस मींस इन विच डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो the following topic deals exclusively with relational databases, their tables, क्योंकि रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है, टेबल्स होती हैं, और हम उन टेबल से डाटा रिट्रीव करेंगे किसका यूज करके, एसक्यूएल का यूज करके। तो अब हमारा एम्फेसाइज होगा ओवरव्यू ऑफ एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल। ओके, चलिए एसक्यूएल, अगला टॉपिक है आपका एसक्यूएल। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटाबेस। बेसिकली एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। कहने का मतलब है ये डीबीएमएस ने ही हमें प्रोवाइड करा रखा है एसक्यूएल।
ओके क्योंकि डीबीएमएस के पास अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर है, जैसे एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया, राइट। ओरेकल भी एक डीबीएमएस है, एसक्यूएल भी एक डीबीएमएस है, क्योंकि ओरेकल भी डाटाबेस को मैनेज करता है, एसक्यूएल भी डाटाबेस को मैनेज करता है। इसी तरह से बहुत सारे टाइप के सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस को मैनेज करता है, बहुत सारी टाइप की लैंग्वेज है जो डाटाबेस को मैनेज करती है। हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पर। तो एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग द डाटाबेस, फॉर मैनिपुलेटिंग द डाटाबेस। मैनिपुलेट का मतलब है डाटा को चेंज करना, डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करना, डाटा एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर न्यू डाटा क्रिएट करना, राइट। नॉन एग्जिस्टिंग डाटा को कोई ऐसा डाटा है जो यूजेबल नहीं है तो उसको डिलीट करना, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना, राइट। तो इसी पूरे ऑपरेशन को हम बोलते हैं मैनिपुलेट द डाटा। ओके, एसक्यूएल कमांड, तो एसक्यूएल के अंदर कमांड्स होती हैं। क्या होती है? कमांड्स होती हैं। एसक्यूएल कमांड्स आर यूज्ड, हम जो डाटा को मैनिपुलेट करते हैं वो डाटा को मैनिपुलेट हम किसके थ्रू करते हैं? एसक्यूएल कमांड के थ्रू करते हैं। जो हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं वो एसक्यूएल कमांड के थ्रू करते हैं। तो जो एसक्यूएल कमांड्स हैं आर यूज्ड टू क्रिएट द डाटा, to transform the data, retrieve the information from the relational database management system। relational database management system का मतलब है जो relational database को रखता है। relational database को रखने का मतलब है डाटा किस फॉर्म में है? डाटा टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब रिलेशन मतलब टेबल की फॉर्म में है, और इसी टेबल की फॉर्म में से हमें अपने डाटा को रिट्रीव करना है, इसी टेबल की फॉर्म में से हमें अपने डाटा में चेंजेस करने हैं, उसे मैनिपुलेट करना है, उसमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, कोई डाटा जो यूज नहीं है उसको डिलीट करना है। ये सब काम करने, ये जो जितनी भी ये पॉसिबिलिटीज है, जितने भी ये सारे ऑपरेशन है, जितने भी ये सारे टास्क है, ये किसके थ्रू किए जाते हैं? ये एसक्यूएल कमांड के थ्रू किए जाते हैं। किसके थ्रू? एसक्यूएल कमांड के थ्रू हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है वो एसक्यूएल कमांड कौन सी है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। डोंट वरी, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कौन कौन सी एसक्यूएल कमांड यूज की जाती है रिलेशनल डाटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। वो एसक्यूएल कमांड मैं आपके साथ बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा, राइट। तो एंड SQL commands are used to create the data, to transform the data, retrieve the information from the relational database management system, and are also used to create interface between a user and the database. By using structure query language command, one can search for any data in the database। बहुत अच्छी लाइन बोली है इसने कि एसक्यूएल कमांड का यूज करके हम अपने डाटाबेस में से, हम अपने रिलेशनल डाटाबेस में से, जो हमने टेबल की फॉर्म में रिलेशनल डाटा को मैनेज कर रखा है, उस एसक्यूएल कमांड का यूज करके हम किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं? हम किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं? हम किसी भी डाटा को सर्च कर सकते हैं, किसी भी डाटा को हम सर्च कर सकते हैं। And by using the SQL command, we can perform other functions like creating the tables, like adding the row, like modifying the data, like removing the row, or like ड्रॉपिंग द टेबल। मतलब हम पूरी की पूरी टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हैं। किसका यूज करके? एसक्यूएल कमांड का यूज करके। कहने का मतलब यह है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज प्रोवाइड द एसक्यूएल कमांड। SQL structured query language provide the SQL command to work on the database, to work on the relational database. By using the SQL command, by using the structured query language command, we can work on the relational database। किस टाइप का वर्क कर सकते हैं हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, हम टेबल के अंदर रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, रो को रिमूव कर सकते हैं, पूरी की पूरी टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये काम हम किसके थ्रू करेंगे? एसक्यूएल कमांड का यूज करके करेंगे। ये एसक्यूएल कमांड कौन प्रोवाइड करा रहा है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज प्रोवाइड करा रहा है, एसक्यूएल लैंग्वेज प्रोवाइड करा रहा है। और ये एसक्यूएल क्या है? दिस इज ए टाइप ऑफ द लैंग्वेज, दिस is a type of the language provided by the database management system to work on the database, to work on the data। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कि वो एसक्यूएल कौन सा है
वो एसक्यूएल कौन सा है जिस पर हम वर्क करते हैं, जो जिसके थ्रू हम अपने डाटा को मैनेज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उस एसक्यूएल का नाम है माई एसक्यूएल। क्या नाम है उसका? माई एसक्यूएल। तो चलिए अब हम बात करेंगे माई एसक्यूएल की, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसे अभी आपको दिखाऊंगा भी। माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल इज एन ओपन सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल, ओपन सोर्स है और फ्रीली अवेलेबल है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MySQL इज एन ओपन सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल, ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स का मतलब है हम इसे कहीं से भी इजिली गेन कर सकते हैं, कहीं से भी हम इसे डाउनलोड कर लीजिए, फ्रीली अवेलेबल है ये, राइट। ओपन सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल। ओपन सोर्स का मतलब एक और होता है कि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपैटिबल है, ये बात ध्यान रखिए, ओके। तो MySQL इज एन ओपन सोर्स, बट हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना MySQL है अलग से, ओके। MySQL is an open source and freely available relational database management system that uses MySQL uses structured query language. MySQL uses structured query language. MySQL uses structured query language. क्या बोला इसने कि MySQL is an open source and freely available relational database management system that uses SQL मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को क्या कर रहा है, ये यूज कर रहा है। इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट फीचर्स। MySQL क्या प्रोवाइड करा रहा है? एक्सीलेंट फीचर। किसकी? क्रिएटिंग द डाटाबेस, स्टोरिंग द डाटा, मेंटेनिंग द डाटा, एक्सेसिंग द डाटा stored in the form of the database and their respective table. A single MySQL database can store several tables at a time and can store thousands of record in it. क्या बोला इसने? एक सिंगल MySQL database स्टोर कर सकता है several tables, बहुत सारी टेबल्स को स्टोर कर सकता है एक साथ, एक सिंगल डाटाबेस काफी सारी टेबल्स को स्टोर कर सकता है एट ए टाइम, एक टाइम पर, और एक टेबल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड को स्टोर कर सकता है एक सिंगल MySQL डाटाबेस। जैसे आप खुद देखिए, एक अगर मैं बात करूं क्या नाम है अपने बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं, तो एक बैंकिंग सेक्टर में मान लीजिए एक कॉमन डाटाबेस है, उस कॉमन डाटाबेस के अंदर जो है होम लोन का डाटाबेस है, उसके अंदर जो है क्या नाम है मान लीजिए होम लोन की एक सिंगल डाटाबेस है, एक सिंगल डाटाबेस के अंदर मान लीजिए होम लोन की है, होम लोन का डाटाबेस है, मान लीजिए जो है क्या नाम है एजुकेशन लोन का डाटाबेस है, बिजनेस लोन का डाटाबेस है, कार लोन का डाटाबेस है, और इन डाटाबेस के अंदर जो बिजनेस लोन का डाटाबेस है, जो एजुकेशन लोन का डाटाबेस है, इनके अंदर जो टेबल्स है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, मतलब थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है। जैसे होम लोन का डाटाबेस है तो पता नहीं कितने हजारों लोगों ने लोन ले रखा होगा, तो उनका पूरा डाटाबेस टेबल की फॉर्म में मैनेज है। अगर हमें इससे डाटा रिट्रीव करना हो, उस होम लोन का डाटा रिट्रीव करना हो, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डाटा रिट्रीव करना हो, किसी पर्टिकुलर कस्टमर का डाटा रिट्रीव करना हो, तो वो हम किसका यूज करके करेंगे? SQL कमांड का यूज करके करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। अब बीइंग एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट कैन बी फ्रीली एंड इजीली डाउनलोड फ्रॉम द साइट www.mysql.org। हम इस वेबसाइट से जाकर अपने MySQL के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। MySQL इज डेवलप्ड एंड सपोर्टेड बाय स्वीडन बेस्ड कंपनी MySQL AB, राइट। जो MySQL है एंड इट इज डेवलप्ड एंड सपोर्टेड बाय द स्वीडन बेस्ड कंपनी MySQL AB. It is fully secured, reliable and fast and possesses for better functionality than many other commercial RDBMS available in the market, right? क्या कहा कि जो ओपन सोर्स होने की वजह से जो ये MySQL है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये इट कैन बी फ्रीली एंड इजीली डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट www.mysql.org. MySQL is developed and supported by the Sweden-based company MySQL AB. स्वीडन की एक कंपनी है MySQL AB, इसी ने इस MySQL सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और ये फ्रीली अवेलेबल है। आप इसे इस साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये फुल्ली सिक्योर्ड है, रिलायबल है, फास्ट है, possesses
better functionality than many other relational database management system available in the market। जो कमर्शियल रिलेशनल RDBMS सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे ज्यादा फास्ट है और सिक्योर है। और मैं इसको आपको दिखाना भी चाहूंगा कैसे हम कौन सा सॉफ्टवेयर है ये। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट पे गए, स्टार्ट पे जाने के बाद हम MySQL पे गए, MySQL पे जाने के बाद हम MySQL कमांड लाइन क्लाइंट पे गए। ये रहा हमारा MySQL कमांड लाइन, ये रहा, ये है हमारा MySQL का सॉफ्टवेयर। ये हमारा वो MySQL जिस पर हम अपने डाटाबेस को क्रिएट करेंगे। हम अपने डाटाबेस को क्रिएट करने के बाद टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करने के बाद उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, उस रिकॉर्ड पर हम किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर प्राइमरी की भी लगाएंगे, फिर हम उसके अंदर से डाटा को रिट्रीव करेंगे। ये सारा का सारा काम हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करके करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरा MySQL है। मैंने भी www.mysql.org वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है, फिर उसके बाद इसे इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद हम इस पे कहां गए, हम यहां गए स्टार्ट पे में जाने के बाद MySQL पे जाएंगे, MySQL पे जाने के बाद MySQL कमांड लाइन क्लाइंट पे जाएंगे और इसके बाद इसे ओपन करेंगे। यहां पर मैंने पासवर्ड डाल रखा है रूट। क्या पासवर्ड डाल रखा है मैंने? रूट। इसके बाद आप देख सकते हैं ये मेरा यहाँ पर MySQL खुलकर आ गया। ठीक है, इसके साथ हम वर्क करेंगे, मैं डिटेल में आपको वर्क कराऊंगा, यू डोंट वरी। ओके, नाउ क्लियर हो गया, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ओके, अब तो डियर स्टूडेंट, अब अगले लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फीचर्स ऑफ एसक्यूएल। अगला लेक्चर मेरा होगा फीचर्स ऑफ एसक्यूएल, एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल। हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ दो टॉपिक डिस्कस करूंगा। पहला टॉपिक डिस्कस करूंगा एसक्यूएल की फीचर्स क्या है, दूसरा टॉपिक डिस्कस करूंगा एसक्यूएल की एडवांटेज क्या है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। बहुत डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ इस लेक्चर को देखिए, कमेंट करके बताइए मुझे आपको कितना समझ में आया। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस।